घर को ऑर्गेनाइज़ रखना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन ये जब मुश्किल हो जाता है जब आपका घर छोटा-सा हो और एक ही कमरे का हो। क्योंकि बड़े घर में क्या होता है कि चीज़ें अपनी जगह पे रखी होती है और घर ना खुद ब खुद एक ऑर्गेनाइज़ लुक दे रहा होता है, क्योंकि सारी चीज़ें अपनी जगह पे हो और बेडशीट वग़ैरह, अलमारी हर चीज़ क्लीन हो, साफ़-सुथरी हो, तो घर खुद एक नया लुक दे रहा होता है। चाहे उससे कहो भी ना, फिर भी वो एक नया लुक हमें दे रहा होता है। और यहीं पर जब आपका एक कमरे का छोटा-सा घर हो और सारी दुनिया आपको उसी घर में एक कमरे में बसानी हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक कमरे का घर जो है ना बहुत ज़्यादा मेसी फैला हुआ लगता है। क्योंकि हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ क्या होता है, अगर कोई चीज़ हो या ना हो, लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं घर में, जिसकी वजह से घर को कितना चाहे ऑर्गेनाइज़ कर लो, लेकिन वो ऑर्गेनाइज़ होता ही नहीं है। तो अगर आपका भी यही मसला है, आपका भी एक छोटा-सा घर है, आप चाहती हैं उसको ऑर्गेनाइज़ करना, लेकिन नहीं कर पाती हैं या नहीं रह पाता है, बहुत मेहनत करके आप थक चुकी हैं ना कि हमारा घर ऑर्गेनाइज़ लगता ही नहीं, हम दूसरे के घर में जाते हैं ना, एक प्यारी-सी वाइब्स आ रही होती है और दिल करता है इनके ही घर में बैठे रहें। चाहे उनका एक कमरे का घर हो, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लीन साफ़-सुथरा रहता है, और एक हमारा घर है जो कि इतना बड़ा है या फिर एक कमरे का है, फिर भी इतना मेसी और गंदी वाइब्स आ रही होती है। अपने घर में दिल नहीं लगता, दूसरे घर में सुकून सी वाइब्स आ रही होती है और बरकत की फीलिंग होती है, लेकिन अपने घर में वो वाइब्स आती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। चलिए आज ढूंढ के लाते हैं उस वाइब्स को और अपने घर में बसाते हैं और अपने छोटे से घर को ना आज फिर ऑर्गेनाइज़ करते हैं और एक कदम बढ़ाते हैं। इंशाअल्लाह ताला इन टिप्स से ना हमारा घर हमेशा ऑर्गेनाइज़ लगेगा। जैसे कि आपको पता है मेरा एक ही कमरे का छोटा-सा घर है, घर कह लें या कमरा कह लें, किसी के लिए तो ये कमरा होगा, लेकिन मेरे लिए तो ये घर ही है और मैं इसको घर ही बोलती हूँ। लेकिन जिनके पास 2-4 कमरे होते हैं तो उनके लिए तो ये कमरा होगा, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन देखो, घर छोटा और बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, घर साफ़ सुथरा और क्लीन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे बड़े-बड़े घर देखे हैं ऐसे, जिनके घर जाओ तो अच्छी वाइब्स नहीं आती, और बहुत सारे ऐसे घर देखे जो छोटे होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्लीन और साफ़ सुथरे लगते हैं। तो एक चीज़ तो समझ में आ चुकी यहाँ से कि हमारा घर ना छोटा-बड़ा होने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उसका ऑर्गेनाइज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका घर जब ऑर्गेनाइज़ होगा, साफ़ सुथरा रहेगा, क्लीन रहेगा ना, तो उसमें खुद ब खुद बरकत आती है, अच्छी वाइब्स आती है, आपको सुकून मिलता है और आपको ऐसा लगता है कि आप एक छोटे से घर में ही सारी दुनिया बसा रहे हैं और आप बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन घर चाहे कितना ही बड़ा हो और वो गंदा मैसी हो ना, तो वहाँ सुकून नहीं मिलता। आपको हमेशा दूसरों के घर में अच्छा लगता है और अपने घर में ही आपको जो है ना बोरिंग लगता है, नेगेटिविटी आ रही होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि हमारा घर जो है ऑर्गेनाइज़ नहीं रहता है, इसी वजह से। आप लोग कमेंट करते हैं और बहुत बार बोलते हैं मेरे किचन, मेरे कमरे को लेके कि मैं बहुत ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ, इसके लिए शुक्र है आप सभी का। बस थोड़े पॉइंट्स को मैं फ़ॉलो करती हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने इस छोटे से घर को ऑर्गेनाइज़ रख पाती हूँ, कई सारे काम के साथ। ये नहीं है कि यूट्यूब के साथ, यूट्यूब भी है, घर भी है, ट्यूशन भी है, बच्चे आते हैं शाम को माशाल्लाह 2 से ढाई घंटे पढ़ाई भी होती है, फिर घर गंदा हो जाता है, फिर सही करना होता है, और मेरा बेटा भी छोटा है, वो भी घर में रहता है, गंदा भी होता है, फिर सही करना होता है। तो कुछ पॉइंट जिसको मैंने फ़ॉलो किया ना, तो मेरे जो ज़िंदगी का जो स्ट्रेस है ना, ये घर को लेके, साफ़-सफ़ाई को लेके, ये थोड़ा कम हो गया। मैं भी चाहती हूँ कि आपका स्ट्रेस कम हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी में स्ट्रेस कम होना और ख़त्म होना बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए तो। क्योंकि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना, दिमाग में कोई बात रहती है ना और वो खटकती रहती है, तो फिर वो काम अच्छे से नहीं हो पाता है। पहले यही छोटा-सा ये एक कमरे का जो घर है ना, यही मेरे से ऑर्गेनाइज़ नहीं रह पाता, तो मैं सोचती थी कि इतना ज़्यादा काम है मेरे घर में ना, मैं यही सोचती थी जिनके बड़े घर होते हैं उनका ही क्या होता होगा। और मेरे शौहर को बहुत ज़्यादा साफ़-सफ़ाई पसंद है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कोई चीज़ें इधर की उधर पड़ी हो। सब चीज़ अपने-अपने जगह पे होनी चाहिए, कोई बेड पे कुछ नहीं होना चाहिए, फ्रिज के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, चेयर पे कुछ नहीं होना चाहिए, मशीन पे कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ की प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास बल्कि घर जितने भी लोग होते हैं उन सब की प्रॉब्लम है ये कि उनके घर में होता है, अगर फ्रिज रखी है ना, तो फ्रिज पे ढेरों सामान होंगे, है ना? और अगर आपके यहाँ कोई अलमारी नहीं है ना फ्रिज के अलावा, तो आपके अलमारी के ऊपर जो है अभी कोई सामान नहीं होगा। अलमारी नहीं है तो कुछ सामान होगा ही नहीं। लेकिन जब आपने अलमारी ख़रीद ली ना, तो उसके अंदर तो रहेंगे ही कपड़े, लेकिन उसके ऊपर वाला हिस्सा भी खाली नहीं बचेगा, वहाँ भी कुछ ना कुछ सामान रखे जा रहे होंगे।
तो यहाँ पर ना मुझे एक बात अपने अब्बू की याद आ गई, वो ये कि हम लोग जब छोटे-छोटे थे ना, तो अब्बू जब कुछ चीज़ खरीद के लेकर के आते, जैसे हमारे यहाँ पहले मशीन आई थी, सिलाई मशीन, तो उसके लिए ना बहुत हम लोग को डाँट पड़ती थी, इसीलिए मुझे याद आ गई और हँसी भी बहुत ज़्यादा आ रही है इस वक़्त। तो क्या होता था ना, हम लोग खाते-पीते थे, हर चीज़ मशीन पे रख देते थे, यानी कि वो बैठ के बराबर में मशीन लगा, जैसे मेरे कमरे में लगा हुआ है। चाय पी, बर्तन वहीं, पानी का गिलास वहीं, सब वहीं, और मेरे अब्बू बहुत डाँटते थे, ये मशीन कपड़े सिलने के लिए, बर्तन रखने के लिए झूठे, है ना? इस तरह से बहुत डाँटते हैं। चलो झूठे बर्तन तो चलो बात हो गई, फिर वो हटा लिया तो कोई मोबाइल रखा है, कोई चार्जर, कोई कुछ, मतलब उस पे सामान रहता ही था, फिर बोलते थे। फिर जब ये सब नहीं हटाना बंद कर दें, तो उस पे कपड़े रखने लगे हम लोग, तय करके कपड़े वहीं रख देते थे, गंदे-संदे कपड़े वहीं रख दे। फिर इसके लिए भी नाटक करते थे, ये क्या है, तुम लोग ने तो बस ये कोई सामान आने की देर नहीं है, उस पे भरना शुरू कर देते हो तुम लोग सामान। और ये चीज़ मैंने बिल्कुल नोटिस करी है। मिडिल क्लास में अगर चेयर हो ना, तो वो चेयर खाली नहीं रह सकती, उसपे बहुत सारे कपड़े होंगे। अलमारी खाली नहीं रह सकती, फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा खाली नहीं रह सकता, ये चीज़ नोटिस करी है। तो मेरे शौहर को के अंदर भी यही आदत है, उनको पसंद नहीं है फ्रिज के ऊपर सामान, चेयर के ऊपर सामान, अलमारी के ऊपर, मशीन के ऊपर, ये सारी चीज़ें उनको पसंद नहीं है। और वो ना बहुत सेम मेरे अब्बू की तरह स्टार्टिंग में मुझे बोलते थे, ये यहाँ क्यों, वो वहाँ क्यों, वो वहाँ क्यों है। और आप लोग के साथ भी यही चीज़ होता हो, क्योंकि ये हर मिडिल क्लास लोगों के अंदर आदत होती है, उनके घर छोटे होते हैं, सामान ज़्यादा होता है, इस चक्कर में ना घर ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है। फिर मैंने ना कौन सा ऐसा पॉइंट अपनाया जिसकी वजह से ये छोटा सा घर जो है ना ऑर्गेनाइज लगने लगा। तो 5 चीज़ें ऐसी है जो कि मैंने ज़िंदगी से अवॉइड करी। अपनी ज़िंदगी से आप 5 चीज़ें निकाल देंगे ना, तो चाहे आपका 1 कमरे का घर हो या फिर आपके 3-4 कमरे का घर हो, सब ऑर्गेनाइज लगेगा। बहुत आसान टिप्स है, ये 5 चीज़ों को ज़िंदगी से निकाल दो ना, ज़िंदगी आसान हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट जो कि मैंने अपनाया और अपनी ज़िंदगी से निकाला भी, वो ये था कि अपने घर की डीप क्लीनिंग के लिए महीने, 2 महीने, 6 महीने वेट करना, ठीक है? अगर आप चाहते हो ना आपका छोटा-सा घर है या बड़ा-सा घर है, ऑर्गेनाइज़ लगे, साफ़-सुथरा लगे, कोई आए तो बैठ के आपकी तारीफ़ करे, आपके घर की, आपके सामान की, सब चीज़ अच्छी जगह एडजस्ट हो, इसके लिए ना पता है आपको ना इंतज़ार नहीं करना है कि हम 2 महीने के बाद ही डीप क्लीन करेंगे, 5 महीने के बाद करेंगे, अभी तो किया था, 1 महीने के बाद करेंगे, नहीं। अगर आप इंतज़ार करते ना, तो 1 महीने, 1.5 महीने में घर ना बहुत ज़्यादा गंदा, मैसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है वो। पंखे, फ्रिज, अलमारी, सब पे ना बहुत ज़्यादा जाले और धूल मिट्टी सारे आना शुरू हो जाते हैं, आप डीप क्लीन नहीं करते हैं तो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, मैं भी पहले ये सोचती थी मेरा कमरा तो बंद है, इतनी धूल कहाँ से आती है, लेकिन पता है जिनका कमरा खुला होता है, जिनका बंद रहता है, हर जगह धूल आती है। मुझे खुद नहीं पता कहाँ से आती, लेकिन आती ज़रूर है, क्योंकि इससे तो मैं खुद भी परेशान हूँ कि हमारा कमरा सेपरेट है, लेकिन फिर भी इतनी धूल कहाँ से आती है, लेकिन आती फिर भी है। इसीलिए आपको 1 महीना ना वेट नहीं करना है। जैसे ही आपको लगे कि मेरा घर थोड़ा गंदा लग रहा है, तो महीने में कम से कम 1 बार आपको अपने कमरे की डीप क्लीनिंग करनी है। ये पॉइंट मैंने अपनाया। आपको भी यही पॉइंट अपनाना है। दूसरा क्या, कि डस्टिंग के लिए ना हफ्ते में नहीं करना है। लोग ना टाइम बना लेते हैं, डस्टिंग हफ्ते में करनी है, नहीं, डस्टिंग हफ्ते में आपको नहीं करनी है। आप ना रोज़ डस्टिंग करिए या फिर 1 दिन के बाद तो करिए, क्योंकि फ्रिज, अलमारी और जो छोटे-मोटे सामान होते हैं ना काँच के घर में, उसमें ना धूल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। चाहे वो कितना ही आपका कमरा बंद हो, लेकिन फिर भी धूल नज़र आते हैं। अगर वो साफ़ नहीं रहेगा ना, ऑर्गेनाइज़ नहीं दिखेगा, गंदा दिखेगा। तो कम से कम 1 दिन छोड़ के ना डस्टिंग आप ज़रूर से किया करिए। तीसरा पॉइंट, अपने अंदर आदत लाइए ये कि जो सामान आप जहाँ से उठाते हो उसको वहीं रखें। अगर आपने टॉवल अलमारी में से निकाला, उसको यूज़ किया, फिर उसको वहीं रख दें। अगर गीला हो गया तो उसको बाहर डाल दें सूखने। इसी तरह कंघा है, शीशा है, क्रीम है, कुछ भी चीज़ें कहीं से उठाते हैं, कहीं डाल देते हैं ना, फिर इसी से तो घर जो है फैला-फैला फिर हो जाता है। तो ये जो है आदत आपको अपनानी पड़ेगी। रोज़-रोज़ मेहनत नहीं करनी है, तो जो सामान जहाँ से उठाओ उसको वहीं रख दो फ़ौरन। नेक्स्ट मैं आपसे कहूँगी, अपने कपड़े को उठाने का और उसको तय करके रखने के एक टाइम आप फ़िक्स कर लीजिए। पूरे दिन जो है ना कपड़े कुर्सी पे और बेड पे और मशीन पे या कोई जगह ऐसी है वहाँ पर पड़े नहीं होना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता है। यानी कि दिन में से मॉर्निंग, इवनिंग कोई सा ऐसा टाइम बनाइए जब आप सारे कपड़े को तय करके अच्छे से उसको रख दें। वैसे तो मॉर्निंग में बना लीजिए, मॉर्निंग में अगर रख देंगे सारे कपड़े अंदर अलमारी में, तो पूरा घर जो है ऑर्गेनाइज़ लगेगा और साफ़ सुथरा लगेगा। और जो धुलने वाले हैं उन्हें धो लीजिए या फिर गंदे में डाल दीजिए।
नेक्स्ट मैं आपसे कहूँगी पुरानी चीज़ों को ना एक नया लुक देना। अब नया लुक इससे भी हो सकता है आप अपने कमरे की थोड़ी सेटिंग चेंज कर लें, थोड़ा सामान इधर से उधर रखें, उससे भी नया लुक आ जाता है। और दूसरा ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़राब हो चुकी हैं बिल्कुल, उस पे थोड़ा पेंट वेंट कराएँ तो वो फिर नया लुक आ जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।